ओके, हम लोग शुरू में जो स्टार्टिंग किए थे दैट इज नेटवर्क जब कंप्यूटर नेटवर्किंग सिखाए थे दैट इज सिंपल। हम लोग शुरू किए थे फ्रॉम ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। दिस ओएसआई मॉडल हैव 7 लेयर्स, टीसीपी/आईपी हैव 5 लेयर्स। तो ये जो एकदम लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फिजिकल लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, डेटा लिंक लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नेटवर्क लेयर वी हैव कंप्लीटेड। सो दैट मींस the third unit, 1 2 3 3 unit we have completed. So we are now starting of the fourth unit, that is called transport layer. Transport layer is the fourth unit. So transport layer का पहला काम, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। ये टीसीपी/आईपी मॉडल का फोर्थ वन एंड ओएसआई लेयर का भी फोर्थ वन। बट इसके बाद जो होगा, इसके बाद हम लोग टीसीपी/आईपी फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर होगा। बट इससे पहले का जो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये इसका काम भी एप्लीकेशन लेयर में ही मर्ज किया गया था टीसीपी/आईपी मॉडल में। तो अगर डायरेक्टली मैं एप्लीकेशन लेयर पढ़ूंगा तो उसी के अंदर सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का काम होगा। बट नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये दोनों मॉडल में एग्जिस्ट कर रहा है। इस मॉडल में भी है, ओएसआई मॉडल में भी है, टीसीपी/आईपी मॉडल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज अ सिंपल टास्क हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज so what is the main task for that particular transport layer का main काम है process to process delivery. That is the main task of transport layer. So वही चीज हम लोग अब सीखने वाले हैं, that is process to process delivery. What is the meaning of process to process delivery? So इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी इज द टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी इज द टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर। नाउ वी आर इन द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। दैट्स वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर अंडर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? Basically, transport layer is responsible for process to process delivery. That means a packet or a part of the packet we have to send from process to process. Again I am telling, process to process means simply not application to application. Very carefully try to understand, this is not application to application, even not host to host. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कोई एक मैसेज भेज रहा हूं हेलो व्हाट्सएप में, मान लो एक मैसेज में सेंड कर रहा हूं हेलो व्हाट्सएप में, तो ये नेटवर्क लेयर का काम क्या था कि तुम्हारा डिवाइस और मेरा डिवाइस तक पहुंचाना, डिवाइस टू डिवाइस तक, होस्ट टू होस्ट। इसका पाथ क्रिएट कर रहा था, पाथ क्रिएट करके एग्जैक्टली उस पोजीशन में पहुंचा रहा था। दैट मींस होस्ट टू होस्ट पहुंचाना नेटवर्क लेयर का काम है, डिलीवरी। नाउ मेरे अंदर में व्हाट्सएप, जब मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, व्हाट्सएप एक प्रोसेस है जो प्रोसेस मेरे फोन के अंदर रन कर रहा है। दिस इज ए प्रोग्राम। मेरे फोन के अंदर एक प्रोग्राम रन कर रहा है, दैट इज व्हाट्सएप, जो कि मेरा फोन का प्रोसेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। फोन में पहुंचाना काम था नेटवर्क लेयर का, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। फोन में पहुंचाना काम था नेटवर्क लेयर का। अब फोन से एप्रोप्रिएट प्रोसेस में पहुंचाना काम है नेटवर्क लेयर का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। दैट मींस एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस तक पहुंचाना तुम्हारा ये इसका काम होगा, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा। दैट मींस मेरा फोन का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, बीच में काम कर रहा है नेटवर्क लेयर। ये जो मेरा प्रोसेस का एक प्रोसेस है, वहां पे तुम्हारा फोन में व्हाट्सएप में ही पहुंचेगा, व्हाट्सएप में भी तुम्हारा फोन में रनिंग होगा तभी ये पहुंचेगा। तो एट दैट टाइम, दैट मींस जब तुम व्हाट्सएप रन नहीं करते हो, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम मोबाइल तुम्हारा, मान लो तुम्हारा मोबाइल व्हाट्सएप तुम नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन नहीं हो व्हाट्सएप में, क्या होता है, ये डबल टिक नहीं होता है, एक सिंगल टिक बन के रह जाता है। व्हाई दिस इज सिंगल टिक? मींस we have sent it to the host. Double tick means we have sent it to the appropriate process. Double tick blue means
we are starting, we are reading that process, that means application पे पहुंच गया है, application तक पहुंच गया है. This is the differences. तीन वे है. So single tick, single हम लोग लिखते हैं ना, single tick देखते हैं ना, single tick हो गया. That means we have processed to the host, particular host में पहुंच गया है, but host to process नहीं पहुंच रहा है. That's why it is not double tick. कब पहुंचेगा? जब तुम्हारा फोन ऑनलाइन आएगा. दैट मीन्स जब भी तुम्हारा व्हाट्सएप चालू रहेगा, दैट मीन्स प्रोसेस रन करना चाहिए तुम्हारा मशीन में, प्रोसेस रन करना चाहिए तुम्हारा मशीन में. सो मैंने हेलो सेंड किया, एक प्रोसेस से डेटा सेंड हुआ, वहां पे उसी दूसरा साइड में उस प्रोसेस तक पहुंचाना नेटवर्क लेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. ये प्रोसेस टू प्रोसेस के बीच में क्या काम कर रहा है? नेटवर्क लेयर काम कर रहा है, होस्ट टू होस्ट. सो we are going to that particular part, server. So that is the main part portion of host to host delivery. So that means transport layer is responsible to process delivery. So process to process, that is the meaning of process to process. Here you can see this. Here you can see this. Node to node is data link layer. That means इस node से इस node तक पहुंचाना data layer का काम है. See, these are the scenario. These are the scenario. It is showing this. मैं अभी जो बोला तुम लोगों को इसका मतलब समझो, यही है. ये जो देखो नोड टू नोड, एक नोड टू नोड की तक पहुंचाना तुम्हारा किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का काम था. बट ये जो एरर कंट्रोल हो रहा था, देखो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल हो रहा था. फ्लो कंट्रोल, तो द फ्लो कंट्रोल किस लिए हो रहा था? कि सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर सेंड करना. दैट मींस दिस इज द एक्नॉलेजमेंट पार्ट. ये जो डेटा तुमने सेंड किया, ये एक्नॉलेज किया. सो दैट इज द टास्क ऑफ डन बाय दिस डेटा लिंक लेयर, दैट इज नोड टू नोड. बट नेटवर्क लेयर का काम क्या था? होस्ट टू होस्ट. दैट मींस इस होस्ट से इस होस्ट तक पहुंचाना नेटवर्क लेयर का काम था. अब कैसे पहुंच रहा था? बाय क्रिएटिंग द पाथ. वही मैंने किया था, फॉरवर्डिंग, सेंडिंग और डिलीवरी एंड राउटिंग. ये रूट क्रिएट कर रहा था, पर्टिकुलर एक रूट क्रिएट कर रहा था, और वही रूट से ये जाके पर्टिकुलर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी हो रहा था. सो दैट इज द टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर. नाउ वी आर इन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग. तो इस कंप्यूटर में एक प्रोसेस चल रहा है, इस कंप्यूटर में एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस से इस प्रोसेस का तक डिलीवरी. नॉट अगेन आई एम टेलिंग, दिस प्रोसेस इज नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लेयर का काम होगा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन पहुंचाना. सो हियर इज द थिंग. तो इस चीज को समझो बहुत अच्छा से. ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के काम करेगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर. बीच में वर्क कर रहा है, ये बीच में नेटवर्क लेयर भी वर्क कर रहा है. और इवन नेटवर्क लेयर नहीं, इसके बीच में ये डेटा लिंक लेयर भी काम कर रहा है. छोटा जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है नोड टू नोड, उसके लिए डेटा लिंक लेयर रिस्पांसिबल है. और पूरा पाथ क्रिएशन के लिए होस्ट टू होस्ट, दैट इज नेटवर्क लेयर रिस्पांसिबल है. अब एक प्रोसेस से उस दूसरा प्रोसेस तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. दैट मींस वी हैव सम मैकेनिज्म, वी मस्ट हैव सम मैकेनिज्म और हेडर पार्ट, जिसके थ्रू कौन सा प्रोसेस से कौन सा प्रोसेस में पहुंचाना, इस प्रोसेस वाला इंफॉर्मेशन रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैं बोला था हर एक लेयर अपना कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है, और वो एक्स्ट्रा बिट को लेके ये फॉरवर्ड होता है. दैट मींस ये सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये नेटवर्क लेयर जो डेटाग्राम बना के भेजा है, नेटवर्क लेयर जो डेटाग्राम बना के भेजा है, उसके ऊपर एक और लेयर जुड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा बिट जुड़ेगा, सम एक्स्ट्रा बिट जुड़ेगा, जो कि इस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस से कौन सा प्रोसेस में पहुंचाना है, ये वाला इंफॉर्मेशन रहेगा. दैट इज अ सिंपल टास्क बाय प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट लेयर. सो डेटा लिंक, ये नेटवर्क लेयर जो एक डेटाग्राम बना के भेजा है, नेटवर्क लेयर एक डेटाग्राम जो बना के भेजेगा, उसके ऊपर ये मैनिपुलेट करेगा, उसके ऊपर उसको वो डेटा मान के उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करेगा. दैट इंफॉर्मेशन. सो वो जो एक्स्ट्रा बिट रहेगा, वो एक्स्ट्रा बिट ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ऐड किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड कर रहा है वो. सो दैट इज द टास्क डन बाय
process to process delivery, in process to process delivery by the transport layer. Is that thing clear to you? ये चीज पूरा अच्छा से क्लियर समझ में आया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? समझ में आया है? बोलोगे एवरीवन? यस सर। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम कर रहा है दिस नेटवर्क, दिस ट्रांसपोर्ट लेयर. नाउ you must have the name of ports. That is the main concept of, so जो भी पोर्ट का काम आएगा ये है एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर नेटवर्क के ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर. अब पोर्ट का इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पोर्ट इज ए लॉजिकल होल. लॉजिकल होल दैट मीन्स, मान लो ये जो तुम्हारा सिस्टम है या डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर कोई बहुत सारे डेटा पहुंचा है, बहुत सारे डेटा पहुंचा है. उस डेटा के अंदर छोटा 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 पार्ट्स है और ईच एंड एवरी पार्ट्स हैव इंफॉर्मेशन दैट कि उस इस पोर्ट के थ्रू मुझे प्रोसेस के पास भेजना है. दैट मींस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक मशीन है, तुम एक कंप्यूटर को और एक मोबाइल को तुम एक डिवाइस समझो, और डिवाइस के अंदर जितना सारे एप्लीकेशन रन कर रहा है, दैट मींस जितना सारे प्रोसेस एट दैट टाइम रन कर रहा है, वो प्रोसेस एक लॉजिकल कनेक्टर से जुड़ा हुआ है. लॉजिकल कनेक्टर से जुड़ा हुआ है. दैट मींस एक प्रोसेस जब रन करेगा कोई सिस्टम के अंदर, एक लॉजिकल कनेक्शन से ये डेटा शेयर करेगा, एक लॉजिकल कनेक्शन से ये डेटा शेयर करेगा. दिस इज कॉल्ड पोर्ट. सो दैट मींस हर एक प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, हर एक प्रोसेस 1 2 3 पोर्ट से जुड़ा हुआ है कंप्यूटर के साथ. हर एक प्रोसेस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. हर एक प्रोसेस, नॉट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन जब रन करेगा एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड प्रोसेस. प्रोग्राम जब रन करेगा एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड प्रोसेस. प्रोग्राम तुम्हारा इंस्टॉल है, तुम रन नहीं कर रहे हो, दैट मींस फेसबुक लाइट तुम यूज कर रहे हो. फेसबुक लाइट जब तुम यूज कर रहे हो फोन पे, फेसबुक लाइट तुम्हारा फोन पे सेव है, इट इज नॉट ए प्रोसेस, इट इज एन एप्लीकेशन. प्रोसेस क्या है? जब तुम उसको क्लिक करके रन करोगे एट दैट टाइम, व्हेन यू आर ऑनलाइन एट दैट टाइम इट इज ए प्रोसेस. सो व्हेनेवर इट इज प्रोसेसिंग, it is connecting with a data connection logical whole. This particular thing is called port. So जब भी एक प्रोसेस रन करेगा तुम्हारा मशीन से साथ एक पोर्ट के थ्रू वो कनेक्शन होगा, वो पोर्ट के थ्रू कनेक्शन होगा. उस पोर्ट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, दैट इज यूनिक फॉर योर मशीन. तो जब मैं ये यहाँ पे देखो, जब मैं 13 पोर्ट यूज कर रहा हूँ, कोई एक प्रोसेस, कोई उस टाइम पे वो दूसरा प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा 13 के थ्रू दूसरा प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द थिंग यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड. जब भी कोई प्रोसेस एक पर्टिकुलर पोर्ट से जुड़ गया है, वो पोर्ट डेडिकेटेडली उसी प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, वो दूसरा प्रोसेस से नहीं जुड़ पाएगा. सो that thing actually creates the uniqueness because between two processes. दो प्रोसेस के बीच में जो डिफरेंशिएट क्रिएट करता है ये पोर्ट. बिकॉज अगर तुम सेम पोर्ट से दो काम कर रहे हो तो डेफिनेटली किसके पास मैं डेटा भेज रहा हूँ, कोई अगर डेटा मुझे भेजना होगा, किसके पास मैं डेटा भेजूंगा? वो दोनों में से किसी के पास भी चला जा सकता है, एप्रोप्रिएट नहीं जा सकता है. सो बेसिकली जब भी कोई पोर्ट लॉजिकल होल से एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ हो एक प्रोसेस से, वो पोर्ट उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस से नहीं जुड़ सकता. सो दैट इज द थिंग यू हैव टू कंट्रोल इन नेटवर्क लेयर. सो दैट पोर्ट नंबर के थ्रू, दिस पोर्ट नंबर, इट इज कनेक्टेड विद दैट पोर्ट नंबर. सो बेसिकली ये पोर्ट का इंफॉर्मेशन अगर मैं दे दिया, मैंने दे दिया, whenever I am sending the message, जब भी मैं सेंड करूंगा मैसेज, ये पोर्ट का इंफॉर्मेशन अगर मैंने दे दिया, that becomes your task. अब तुमको एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये कंफ्यूजन एक क्रिएट होगा कि अगर तुम पूछ सकते हो सर
अगर मैं मेरा व्हाट्सएप में डेटा सेंड किया, मेरा व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर है 3 और दूसरा जो बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है जिसको मैं डेटा सेंड कर रहा हूं उसका पोर्ट नंबर है 5, कैसे ये दोनों पता चलेगा? कैसे ये दोनों को पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट से मैं रिसीवर एंड में कौन सा पोर्ट पे हूं, कैसे ये पता चलेगा? So that the task actually you have to calculate, that the things you have to learn in throughout the network transport layer, वही चीज तो हम लोगों को पता करना है. So that's the thing actually we are learning here. That means अगर पोर्ट नंबर मेरे पास है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पोर्ट नंबर के थ्रू उस पोर्ट नंबर के थ्रू डेटा में सेंड कर दूं. और इवन some मेन एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली आदमी यूज करते हैं अभी, वो सब एप्लीकेशंस एक पोर्ट को रजिस्टर करता है यूनिवर्सली. दैट मींस तुम्हारे मशीन में जो पोर्ट यूज कर रहे हो मैं भी वही पोर्ट यूज करूंगा. यूनिवर्सली दे रजिस्टर्ड ए पोर्ट नंबर फॉर एक्सेसिंग दैट ऑल द फोन्स. तो फोन का कोई एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर वो रजिस्टर करता है अपने नाम पे ताकि कभी डेटा कम्युनिकेशन फेल ना करे. दैट मींस ये फिक्स्ड पोर्ट रहेगा. व्हाट्सएप जब डेटा सेंड कर रहा है तुम्हारा मशीन में भी जो पोर्ट नंबर है मेरे मशीन में वही पोर्ट नंबर है. यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट. पोर्ट नंबर को रजिस्टर करता है. दैट इज व्हाई बिकॉज तुम्हें जानना बहुत मुश्किल है. अगर मैं जानता हूं अपना पोर्ट नंबर किस पोर्ट नंबर से यूज कर रहे हो, डेस्टिनेशन में भी वही पोर्ट होगा. आसान कर देता है. तो दैट्स व्हाई ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है पोर्ट को रजिस्टर करने का. सो दैट इज द थिंग यू हैव टू लर्न कि पोर्ट नंबर मींस हम लोगों को डेटा जब सेंड करना होगा थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर, देन यू मस्ट गिव द पोर्ट नंबर, एप्रोप्रिएट पोर्ट नंबर ऑफ द रिसीवर एंड एप्लीकेशन. सो हियर यू कैन सी जब डेटा इधर से इधर सेंड हो रहा है, दिस इज द सेंडर, सॉरी दिस इज द सेंडर वन, दिस इज द रिसीवर वन. फर्स्ट वन इज द सेंडर वन और ये लास्ट वन इज द सेंडर वन. ये इस पोर्ट आईडी से जा रहा है और इस पोर्ट पे जा रहा है. ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा पोर्ट नंबर ताकि एप्रोप्रिएट पोर्ट के थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोसेस के पास मैं डेटा भेज सकूं. That is a simple thing. Port number से ये जुड़ा हुआ है. So now differentiate these two, IP address and port number. IP address for network layer. That means device तक पहुंचाना IP address का काम है. उस डिवाइस से थ्रू पोर्ट नंबर कौन सा appropriate प्रोसेस में जाएगा उसका काम है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का. वो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का. Differentiate these two, port number as well as your IP address. So this is the differences. IP address is basically for host to host delivery. That means मेरे मशीन तक पहुंचाना IP address का काम है. अब ये मेरे मशीन से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एप्रोप्रिएट पोर्ट के थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोसेस के पास. तो उसमें पोर्ट का काम आएगा. So port is unique also. Port क्यों यूनिक होगा? Because within a local कंप्यूटर एक कंप्यूटर के पास एक पोर्ट एक ही प्रोसेस के पास होगा. दैट इज यूनिक विदिन एक सिंगल डिवाइस. एक सिंगल डिवाइस के अंदर पोर्ट नंबर भी यूनिक होगा. गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो? गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट इज द लॉजिकल, व्हाट इज गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट एड्रेस? सर हाँ सर, ये जो पोर्ट होता है फिजिकल पोर्ट तो समझ में आता है सर. नहीं, दिस इज आई एम टेलिंग लॉजिकल पोर्ट. हाँ, तो ये लॉजिकल पोर्ट मतलब क्या? ये मतलब कि ओएस का कोड में रहता है क्या कि इतना पोर्ट हो सकता है इस सिस्टम में? यस, वेट का कोड में रहता है. एंड दिस इज 8 बिट, सॉरी 16 बिट. अच्छा, 16 बिट नंबर, मतलब ऑलवेज 16 बिट नंबर. हाँ 16, नो नॉट 16 पोर्ट, not 16 पोर्ट, 16 बिट नंबर. 2 to the power 16 पोर्ट हो जाएगा ना सर? 2 to the power 16 पोर्ट हो जाएगा. अच्छा, ठीक है सर, ठीक. दिस इज ऑलवेज 16 बिट पोर्ट. सो उस पॉइंट में मैं आऊंगा, थोड़ा देर में ही आ रहा हूं. देखो, हियर इज द आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर.
आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर. सो कैन यू सी द डिफरेंसेस यार? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसको. आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस सिंपली आईपी एड्रेस का काम है इस डिवाइस तक पहुंचाना. ये डिवाइस का आईपी एड्रेस है. अब डिवाइस के अंदर लॉजिकल होल रहेगा जिसके थ्रू ये यूनिकली इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा. मल्टीपल प्रोसेस दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग, बट एट दैट टाइम एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से वो पर्टिकुलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा जिस प्रोसेस को ये डेटा सेंड करना है. सो दैट इज टास्क डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर. इज द थिंग क्लियर? मैं पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस का डिफरेंशिएट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं. सो दिस इज द थिंग. आईपी एड्रेस select the host. It is the work of IP address. Select the host. Port number selects the appropriate process. This is the difference between port number and IP address. Now I think these are the thing. These are the thing. This is a 16-bit number. मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बोला अभी तुरंत. This is a 16-bit number. And IANA ranges. That means IANA is a organization where you have to register a post whenever you are going to apply for a simply try to understand कि ये अगर तुम कुछ किसी में व्हाट्सएप चलाना है या कोई प्रोसेस में तुमको इंस्टॉल करवाना है किसी दूसरे कंप्यूटर में, सो यू हैव टू रजिस्टर द पोर्ट फर्स्ट. You have to register the post part. So these are the thing. Well known means that is fixed. ये किसी को दिया ही नहीं जाएगा, reserved. और registered mean जो कि available है registered करने के लिए, तुम registered करवा सकते हो अपना. These are the port numbers जो कि range होगा 1024 to 49151. ये यहाँ तक ये जो पोर्ट नंबर होगा, ये पोर्ट नंबर तुम कोई भी पोर्ट को तुम रजिस्टर करवा सकते हो. अब कोई भी कंप्यूटर का जो ओएस प्रोग्राम होगा, वो ओएस प्रोग्राम ऑलवेज इट विल सी द रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर. एंड सम पोर्ट्स आर देयर जो कि डायनामिक होगा, जो कि यहां से यहां तक, जो कि ये पोर्ट जो है, इस पोर्ट को इट इज नॉट फॉर डेटा कम्युनिकेशन. ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर यूज नहीं होता है. ये यूज होता है किसमें? जब तुम मतलब सी प्रोग्राम रन कर रहे हो. सी प्रोग्राम तुम रन कर दिए, एक सी प्रोग्राम रन किए, वो एक कोई ना कोई प्रोसेस से जुड़ेगा, कोई ना कोई पोर्ट से जुड़ेगा. सो डायनेमिकली इट विल एडजस्ट दैट पोर्ट. सो ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर यूज नहीं होगा दिस डायनामिक पोर्ट्स. डायनामिक पोर्ट्स इज फॉर इंटरनल प्रोसेसेस. हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस रन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर, एंटीवायरस रन हो रहा है या कुछ भी प्रोसेस रन हो रहा है. सो वो प्रोसेस एक्चुअली दिस डायनामिक पोर्ट को यूज करेगा. बट बाकी यहां से यहां तक 0 से ये 49,151 ये तक है, यहां तक तुम्हें डेटा कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट नंबर यूज होता है. बाकी प्रोसेस के लिए, बाकी सारे प्रोसेस के लिए, एंड दैट इज द अदर थिंग. यहाँ पे जब एक प्रोसेस रन कर रहा है, दूसरा प्रोसेस मान लो रन नहीं कर रहा है, जो इंटरनल प्रोसेसेस होता है, जैसे प्रोग्राम तुम रन कर रहे हो, वो प्रोसेस एक मूवी देख रहे हो, VLC मीडिया प्लेयर रन हो रहा है, सिंपल VLC मीडिया प्लेयर रन हो रहा है, पोर्ट के थ्रू डेटा रन ले रहे हो, वो जो पोर्ट होगा वो डायनामिक पोर्ट होगा. वो जो पोर्ट होगा डायनामिक होगा. एक बार खत्म हो गया, उसके बाद वो पोर्ट को छोड़ देगा, वो रिलीज कर देगा, एंड वो पोर्ट उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस यूज कर सकता है. एंड व्हेनेवर यू नीड, यू कनेक्ट इट एंड रन इट. दैट इज द वे दिस डायनामिक वर्क्स. बट बाकी सारे पोर्ट इज फिक्स्ड एंड वेल नोन. मतलब है, वेल नोन का मतलब है कि दिस इज टोटली universally taken and reserved for some special purpose. Reserved for special purpose. और डेटा कम्युनिकेशन जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो रिजर्व्ड है. बट 1024 से बाद इट इज अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड. कोई भी एक एप्लीकेशन, ये तुम एप्लीकेशन बनाओ, तुम अपना पोर्ट रजिस्टर करवा सकते हो. अगर डेटा कम्युनिकेशन कुछ है, चैटिंग का प्रोग्राम अगर तुम बना रहे हो, डेटा कम्युनिकेशन तुम्हें करना है, then you must have to register the port. कोई भी एप्लीकेशन तुम बनाओगे, you have to register the port. And who does this process? IANA. This is the organization जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पोर्ट सारे रिजर्व होता है, रजिस्टर्ड होता है.
Now the thing is very good, very interesting. These are the thing called socket. सॉकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. सॉकेट प्रोग्रामिंग करना पड़ता है तुम लोगों को, कभी कभी हम लोगों को करना पड़ेगा सॉकेट प्रोग्रामिंग. सो व्हाट इज दैट सॉकेट प्रोग्रामिंग मीन? सॉकेट प्रोग्रामिंग मीन्स यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट. ये कॉम्बाइन करके बोला जाता है इसको सॉकेट. कॉम्बाइन करके इसको बोला जाता है सॉकेट. दैट मीन्स तुम्हें पूरा पाथ भी पता है और किसका पोर्ट में. दैट मीन्स एक पोर्ट से मान लो एक पोर्ट से तुम एक प्रोसेस, मेरा एक मोबाइल फोन है, उसमें से एक व्हाट्सएप में मैंने डेटा सेंड किया. दैट मीन्स वो एक पोर्ट के थ्रू पहले गया, उसके बाद अपना आईपी एड्रेस लिया. दिस इज टोटल बिकम्स एक सॉकेट ऑफ सेंडर साइड. दिस इज बिकम्स सॉकेट ऑफ सेंडर साइड. कि क्या? ये मेरा पोर्ट नंबर और मेरा आईपी एड्रेस, ये दोनों हो गया सेंडर साइड का सॉकेट. अब इसके थ्रू चला गया, ये दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन करके गया. दिस इज कॉल्ड सॉकेट. यही दोनों फिर रिसीवर एंड में जाके, रिसीवर एंड में रिसीवर है क्या आईपी एड्रेस और रिसीवर का जो प्रोसेस पोर्ट नंबर है, ये दोनों मिला के ये हो गया सॉकेट ऑफ रिसीवर एंड. सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर. सो सॉकेट एड्रेस इस तरह बनता है. दिस इज द सॉकेट एड्रेस. दिस इज द डिवीजन पार्ट. एक डिवाइडेड है यहाँ पे. सो एक दिस इज द थिंग, this is the IP address and this is the port number. Total socket address become this socket address. This is called socket address. Socket means combination of IP address and port number. अगर combination of IP address and port number है, then we can send easily from process to process. Simple thing it is. We have to send the process, appropriate process to another process. So this is the process to process delivery. Now how it is doing multiplexer and demultiplexer. Multiplexer का मतलब क्या? Mixing of some processes. So यहाँ मेरे पास 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस से तुम डेटा सेंड कर रहे हो एक ही साथ. या दैट इज द थिंग कि अगर मुझे एक ही साथ भेजना हुआ तो यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर यूज होगा जो कि मर्ज करेगा उसको एप्रोप्रिएट आईपी के साथ. सॉकेट नंबर थोड़ा सॉकेट एड्रेस से ये मर्ज होगा. सॉकेट एड्रेस मेरा भी मतलब व्हाट्सएप भी सॉकेट एड्रेस है, उसके बाद फेसबुक का भी, मैसेंजर का भी सॉकेट एड्रेस है. सो मान लो ये एक साथ डेटा एक साथ नहीं, अगर एक साथ नहीं भी हुआ, इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, टाइम हुआ, तो भी एक साथ ही डेटा सेंड होता है. जनरली एक साथ ही डेटा सेंड होता है. मान ये 3-4 चीज को मार्ज किया है, मार्ज करके ये डेटा मल्टीप्लेक्सर बनाया, उसके बाद ये आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा सेंड करेगा सेंडर रिसीवर के पास, उसके बाद फिर ये डीमल्टीप्लेक्सर यूज करके एप्रोप्रिएट प्रोसेस पे भेजेगा. 4 प्रोसेस पे 4 प्रोसेस चीज भेजेगा. सो दैट इज द थिंग. अगर तुम्हें ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. मल्टीप्लेक्सिंग हमेशा होगा ऐसा बात नहीं है. अगर तुम्हें एक साथ डेटा सेंड करना है, देन यू नीड मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर. ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? मर्ज करेगा, और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा. दैट इज द सिंपल टास्क डन बाय मल्टीप्लेक्सर एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस सिचुएशन. जब तुम्हें 4 प्रोसेस से या 4 अलग अलग प्रोसेस से तुम्हें डेटा सेंड करने का जरूरत है एक साथ, then only it used, then only this process is used, otherwise single ही जाता है. So that is that multiplexing and demultiplexing part. So now what is connection and connection oriented? That is the thing. Basically very carefully try to understand. Transport layer have 2 types of service. One is connectionless and connection oriented. That what is the meaning of connectionless? Connectionless means तुम्हें कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का जरूरत नहीं है. दैट मीन्स पहले तुम्हें पाथ क्रिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा. दिस इज कनेक्शन लेस. फर्स्ट तुम्हें टोटल पाथ को क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. दिस इज कनेक्शन लेस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड? Connectionless or connection oriented? Connection oriented means first you have to establish a path between
सेंडर एंड रिसीवर, इसको देखते हुए एक पाथ, टोटल पाथ क्रिएट करेगा. दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट मींस सिक्योर्ड. अब पाथ कैसे क्रिएट करेगा? लॉजिकली, डेफिनेटली लॉजिकली. जैसे कि राउटिंग के थ्रू डेटा हो रहा था, राउटिंग को पहले यूज किया गया, टोटल पाथ को तुम जानते हो. अगर ये हो गया तो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन लेस मीन्स कि तुम्हें एक पाथ क्रिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा. व्हेनेवर यू नीड, you send the data automatically. host is responsible for creating the path. that means जो बीच में राउटर वर्क करेगा वो एस्टैब्लिश करेगा पाथ को. we are not responsible for path. that is connection less. or connection oriented means we have to create a path first and then we have to send the data. this is secured data. so that is the thing connection oriented things. so connection less and connection oriented. तो बेसिकली तीन मैं आऊंगा उस पॉइंट में. बेसिकली 3 प्रोटोकॉल है इस पे, 3 प्रोटोकॉल्स इट हैव: टीसीपी, यूडीपी एंड एचटीटीपी.